राजधानी दिल्ली में रोड रेज बेहद ही सनसनीखेज एक मामला आया रोड रेज का। दिल्ली के नांगलो इलाके में पुलिस कांस्टेबल को कार ने कुचल दिया। अब मामूली बात पर कार सवार आरोपियों ने सिपाही को कुचल दिया, हत्या कर दी उसकी। अब सिपाही को आरोपियों ने 10 मीटर तक घसीटा और उसके बाद कार चुरा दी और फिर आरोपी मौके से फरार हो गए। ये कार आप देख रहे हैं, यही वो कार है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। वारदात आज सुबह करीब 3 बजे की है, जब कांस्टेबल संदीप सिविल ड्रेस में पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। संदिग्ध कार को जब संदीप ने रोकने के लिए इशारा किया तो कार सवार ने कार रोकने के बजाय कांस्टेबल को ही कुचल दिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कांस्टेबल संदीप की है, जो आज सुबह ड्यूटी पर तैनात थे और जिस वक्त उन्हें एक कार को देखकर कुछ आभास हुआ कि इसमें संदिग्ध हो सकता है तो उन्होंने रोकने के लिए इशारा किया। सिविल ड्रेस में थे संदीप, लेकिन वो कार रुकी नहीं, संदीप को कुचलते हुई आगे बढ़ गई। कांस्टेबल संदीप 2018 बैच का करीब 30 साल का था एंड पुलिस स्टेशन नांगलोई में पोस्टेड था। कल रात की आज अर्ली मॉर्निंग की बात है एक्चुअली, 2:15 के एंड हमें पता ये लगा कि उसका डेथ हो गया एक्सन बालाजी हॉस्पिटल में। संदीप जो है अपनी बाइक से जो है ऑन ड्यूटी बीट पेट्रोलिंग के लिए निकला था एंड वीना एनक्लेव के सामने जब लेफ़्ट टर्न कर रहे थे तो लेफ़्ट टर्न के दौरान एक दूसरा व्हीकल वहाँ पे 4 व्हीलर था वैगनआर एंड उसको क्रॉस करने के लिए उसको जब क्रॉस करके निकला तो शायद उनके बीच में रोकने के लिए कुछ बात हुई होगी, लेकिन जब वो आगे निकल गया तो व्हीकल ने सडनली एक्सेलरेट किया है और पीछे से टक्कर मारा और अराउंड जो एज पर जो मौका दिखा है 10 मीटर के करीब जो है ड्रैग किया और दूसरे व्हीकल में हिट किया, जिससे कि क्रश हो गया और क्रश होने की वजह से हेड इंजरी बहुत सीरियस हो गया और इसी आई थिंक हेड इंजरी की वजह से डेथ हुआ और दो पीएम जो करेंगे उससे हमें फर्दर वेरीफाई हो। लग रहा है कि रोड रेज टाइप का हुआ है। अब पुलिस ने आरोपियों की वैगनआर गाड़ी को तो बरामद कर लिया। गाड़ी का पूरा हिस्सा चकनाचूर हो चुका है, गाड़ी के कांच टूटे हुए हैं, गाड़ी में खून के छींटे भी पड़े हैं। संदीप पेट्रोलिंग के दौरान जब वीना एनक्लेव के पास जा रहे थे तभी उन्हें इस गाड़ी ने टक्कर मारी थी। दिल्ली में दिल दहलाने वाला रोड रेज का मामला एक बार फिर से सामने आया है। ये मामला दिल्ली के नांगलोई से आया है, जहां पुलिस कांस्टेबल को ही एक वैगनआर ने कल देर रात को टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि 10 मीटर तक की उसको घसीटा गया और उसके बाद सामने से आ रही एक दूसरी गाड़ी से उस पुलिस कांस्टेबल की टक्कर हो गई, जिससे उनको हेड इंजरी हुई, जिससे उनकी जान चली गई। दरअसल संदीप नाम के ये जो पुलिस कांस्टेबल थे कल रात को नांगलोई में अपने सिविल ड्रेस में जा रहे थे। यही वो गाड़ी है जिसमें 2 लड़के थे और ये 2 लड़के इस वैगनआर गाड़ी में थे और ये तेज रफ्तार से जा रही थी। जब पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन लड़कों ने उन्हें टक्कर मारी, जिस टक्कर से वो 10 मीटर तक के घसीटे गाड़ी से और आगे सामने आ रही एक बाइक से भी उनकी टक्कर हो गई, जिसके बाद हेड इंजरी के चलते उनकी मौत हो गई। उनका शव अभी पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है। दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि आरोपियों की जो तलाश है वो जारी है और इसके लिए 3 टीमें भी गठित की गई हैं। ये 3 टीमें जो है तलाशी ले रही हैं, जगह जगह पे छापेमारी की जा रही है और सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है। देखिए कितनी भयावह ये टक्कर थी। ये पूरा आगे जो गाड़ी का हिस्सा है ये पूरा टूट चुका है, यहाँ पे खून के भी निशान सामने हैं और साथ ही साथ अंदर भी देखा जाए तो 2 ग्लास पड़े हुए हैं और यहाँ पर पीछे भी खून के निशान गाड़ी की सीट पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो शराब पी रहे थे गाड़ी के अंदर और तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे, जिसके बाद सिविल ड्रेस में जो कांस्टेबल संदीप है उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो इन लोगों ने उनको टक्कर मार दी। 10 मीटर तक की उनको घसीटा, सामने से आ रही बाइक ने उनको टक्कर मारी, जिसके बाद इस मामले में जान उनकी चली गई। और दिल्ली में कांस्टेबल के मर्डर पर अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है, उपराज्यपाल के ऊपर सवाल उठा रही है और सुबह सुबह केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात भी रखी और निशाना साधा केंद्र सरकार पर। केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली में पूरी तरह से जंगल राज है और कानून व्यवस्था अमित शाह के अंडर है।
मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी बढ़ते क्राइम को लेकर एलजी को निशाने पर लिया। तो अरविंद केजरीवाल ने सीधे निशाना साधा है केंद्र सरकार पर, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, और सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार दिल्ली में कानून व्यवस्था जो गिर रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर केंद्र सरकार को एलजी को लेकर घेर रही है। आतिशी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज से बात की संवाददाता अनामिका गौड़ ने। राजधानी दिल्ली में मुंबई की तरह ही अब गैंगस्टर जो कल्चर है वो चालू हो चुका है, ये आरोप है दिल्ली सरकार का। सर क्या कहेंगे? देखिए, मुंबई में सुनते थे कि बड़े बड़े गैंगस्टर्स एक्टिव हैं, एक्सटॉर्शन के लिए कॉल्स जाती थी, नहीं पैसा मिलता था तो गोलियां चलती थी। मगर पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3 जगह पे फिरौती के लिए, रंगदारी के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए हमले हुए। नारायणा के शोरूम के अंदर फिरौती की कॉल आ रही थी, उन्होंने पैसा नहीं दिया, उनके यहाँ गोलीबारी हुई। महिपालपुर के होटेलियर के पास 5 करोड़ की एक्सटॉर्शन की कॉल थी, धमकियाँ मिल रही थी, पैसा नहीं दिया, उनके यहाँ गोलीबारी हुई। नांगलोई के अंदर रोशन हलवाई के यहाँ गोलीबारी हुई और दीपक बॉक्सर नाम के गैंगस्टर की पर्ची छोड़ी गई। ये दिल्ली में कभी नहीं सुना गया था। एक कांस्टेबल की हत्या गाड़ी से चढ़ा के कर दी गई, ये दिल्ली में कभी नहीं सुना गया था। मेरा मानना है कि केंद्र सरकार दिल्ली पे ध्यान नहीं दे रही है और एलजी साहब अपने काम में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। दिल्ली के अंदर कहीं सड़क बन रही हो तो पीडब्ल्यूडी का मुआयना करने चले जाते हैं, फ्लड कंट्रोल का काम हो रहा हो तो वहाँ इंस्पेक्शन करने चले जाते हैं। अरे भाई, जो तुम्हारा अपना काम है वो तुम करते नहीं हो। आप अपने थानों के इंस्पेक्शन कब करेंगे? दिल्ली में 209 थाने हैं, एलजी साहब को चाहिए कि वहाँ की इंस्पेक्शन करें। नांगलोई में जहाँ पे हमला हुआ है वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करें।